हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले हम उसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि देखो इसमें 6.3 जो है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूज होने वाली हैं। तो जो पहली जो थ्योरम है, आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के एंगल के तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल में, और इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप बहुत बार यूज करते हैं इस चीज को कि आपके पास एक एबीसी ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में तीन एंगल्स हैं, उनका सम 180 होता है। ये बहुत बार आप यूज कर चुके हैं। लेकिन 180 कैसे होता है, इसका क्या प्रूफ है, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी हम थ्योरम देखने वाले हैं वो क्या है बेटा, कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, और मैंने इसकी बीसी साइड को, आप कोई भी साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी एक साइड को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ठीक। अब यहां पर इसको एक्सटेंड करने से एसीडी एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, एसीडी एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है ना, ये इसके इंटीरियर कौन सा है, ये वाला एंगल है। अब इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, ए और बी। तो क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यानी कि ACD एंगल इस एंगल BAC और ABC के इक्वल होगा। या फिर अगर मैं कहूं ये 1 2 और 3 है, तो 3 एंगल जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ये दोनों थ्योरम्स हैं जो आज के हम वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गिवन क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, थ्योरम में, ठीक। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें इसको प्रूफ करने के लिए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको ये BC बेस दिखाई दे रहा है, आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो A से पास हो रही है। वो लाइन मैंने ड्रॉ कर ली PQ। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ PQ ड्रॉ की पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल थ्रू A से पास होती हुई, थ्रू A से पास होती हुई PQ लाइन BC के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर ली। इसकी वजह से यहां पर ये देखिए एक एंगल ये फॉर्म हो गया और एक एंगल ये फॉर्म हो गया, ठीक। मैं ABC के जो एंगल्स हैं उनको नेम दे देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, दिस वन इज एंगल 4 एंड दिस वन इज एंगल 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इससे थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी हमें। अब आप देखिए बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, तो अगर PQ पैरेलल है BC के एंड AB क्या है, ट्रांसवर्सल, AB क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर पूछे जाने वाली थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाली थ्योरम है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आप ये देखिए कि अगर PQ BC के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है और लाइंस पैरेलल होने की वजह से ये इक्वल भी होंगे। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। या फिर मैं कहूं कि एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। और इसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक। इसी तरीके से आप देखें कि PQ BC के पैरेलल है और इस बार मैं ट्रांसवर्सल लेता हूं AC। ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली मैंने, AC। तो फिर देखिए कि 3 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो
PQ पैरेलल टू BC एंड इस बार AC इज अ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 3 और रीजन क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। इसको क्या बोल दिया इक्वेशन सेकंड बोल दिया। ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अल्टरनेट से 2 4 के और 5 3 के इक्वल हो गया। अब आप देखो PQ एक लाइन है, PQ एक लाइन है और ये एंगल 4 1 और 5 ये क्या बना रहे हैं, ये इस लाइन पे बनने वाले 3 एडजेसेंट एंगल है। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए या फिर मैं कहूं कि ये और इन दोनों का सम इसका सम 180 होगा। अगर ये एक रे है तो ये और ये एंगल एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो इसका और इसका सम 180 होगा। और ये कंप्लीट एंगल किससे बना है 1 और 5 से, तो यानी कि 1 4 और 5 का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। यहाँ क्या बन रहा है लीनियर पेयर बन रहा है। 1 4 और 5 मिलकर के क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब देखिए आगे 1 प्लस 4 क्या है 4 किसके इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से 2 के इक्वल है, तो 4 की प्लेस पे 2 लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और 5 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो आप यहाँ 5 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 2 3 का सम कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। 1 क्या है एंगल ए है, ABC ट्रायंगल में 1 क्या है एंगल ए, B क्या है 2 क्या है एंगल B और 3 क्या है एंगल C। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इन अ ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स दैट इज A एंगल B एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यही हमें प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है बात। तो ध्यान दीजिए ABC एक ट्रायंगल है, हम क्या करेंगे बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ जो वर्टेक्स से पास होती हुई जाएगी। ठीक है अब आप देखिए यहाँ से 4 और 5 दो एंगल बन रहे हैं, 4 और 2 इक्वल होंगे अल्टरनेट से बिकॉज़ PQ and BC is are two parallel lines and AB is a transversal. Again PQ parallel to BC and AC is a transversal, therefore angle 3 will be equals to angle 5. Angle 3 angle 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है now PQ is a line, therefore angle 1 plus angle 4 plus angle 5 equals to 180 degree. The reason is linear pair. Now angle 1 plus 4 is equals to angle 2 and 5 equals to angle 3. Therefore 1 plus 2 plus 3 equals to 180 degree. 1 2 और 3 का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और 1 2 3 क्या है 1 एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है और C एंगल 3 जो है वो एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल A B और C का सम कितना आ गया 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज हमने ये सीख लिया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होता ही है, लेकिन क्यों होता है ये भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी आप देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था, इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। तो स्टेटमेंट क्या है इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बेटा कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles, ये स्टेटमेंट है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। देख लेते हैं बेटा कैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, ABC, इसकी एक साइड को क्या किया आपने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है एक साइड को क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया। मान लीजिए D तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया।
तो अब ए सी डी जो ट्राइंगल ए सी डी क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। अभी किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, इसके इंटीरियर कौन सा एंगल है, ये इसके अपोजिट कौन से एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो ये जो एंगल ए सी डी नया क्रिएट हुआ है, ये एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। ऐसा हमने क्या करना है, इस प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा गिवन क्या है इसमें, गिवन तो सिर्फ यही है कि ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक, और प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको नेम कर देता हूं 1 2 3 और 4। ठीक है, एंगल ए को मैंने 1 बोल दिया, बी को 2, सी को 3 और ACD को मैंने एंगल 4 बोल दिया। अब प्रूफ पे आते बेटा, सिंपल सा प्रूफ है, देखिएगा कि इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। और ऐसा लिखने का रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। दूसरी चीज बेटा देखिए कि BD एक स्ट्रेट लाइन है, और BD अगर एक स्ट्रेट लाइन है और AC क्या है, एक रे है मान लीजिए, तो ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एडिशन। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन में RHS क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वेशन में RHS क्या है, इक्वल। तो इट मींस इनकी LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए 3 दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। और यही तो आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। 4 जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए इस पे एक एप्लीकेशन देख लेते हैं बेटा। मान लीजिए ये एंगल आपके पास 120 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास हो गया 30 डिग्री। तो आप बताइए ये एंगल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, तो x और 30 का सम कितना होना चाहिए, 120 के इक्वल होना चाहिए। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज पे बेस बेटा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.3, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 है, उससे पहले दो एग्जांपल्स हैं। पहले हम एग्जांपल 7 देखते हैं। एग्जांपल 7 में क्या कह रहा है, देखिए आपको फिगर बना के दी हुई है, इस तरह से फिगर बना दी है। PQR एक ट्राइंगल है, और PS क्या है, एक और लाइन है, और एक लाइन है QT। ठीक है, ये Y है, ये X, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या हो गया, आपको गिवन है आपको कि QT परपेंडिकुलर टू PR, QT PR पे परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री, और एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री। और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x एंड y, ये दोनों चीजें x
और y आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें बेटा, हम x की तरफ जाते हैं, x फाइंड करते हैं। तो आप देखो, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आप यहां से देखो, ये ट्राइंगल है टी क्यू आर, एक ट्राइंगल है और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स बन रहे हैं उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अभी हमने प्रूफ किया था। तो ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, क्योंकि QT PR पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये 40 डिग्री है और ये आपको फाइंड करना है। तो एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स आपको पता है, सॉरी दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा फाइंड करना है। तो आप पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं। तो देखिए सिंपल से हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल TQR एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल TRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या देंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, QTR कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि QT PR पे परपेंडिकुलर है। TQR जो है वो 40 डिग्री होगा। TRQ आपको फाइंड करना है, x से ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 कितना हो गया बेटा, 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x आपके पास कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री आ गया। x कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपने x फाइंड कर लिया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, y और फाइंड करना है। तो y देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, ये y है। ठीक है, अब आप देखो PRS ट्राइंगल के लिए इसकी RS साइड को प्रोड्यूस किया गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना है y। ठीक है, तो ये y एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट एंगल्स के सम के, यानी कि 30 प्लस x के ये y क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो y हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। देखिए x 50 आप फाइंड कर चुके हैं, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80। तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 80 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ट्राइंगल PRS एंगल PSR इक्वल्स टू एंगल SPR प्लस एंगल PRS। PSR कितना है, y है। SPR कितना है, SPR आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री प्लस PRS कितना है, PRS कितना है, x है। ठीक है, y इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस x आपने फाइंड कर लिया 50 डिग्री। तो y कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री आ गया। y कितना आ गया, 80 डिग्री। तो x और y दोनों वैल्यूज आपने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, सब्जेक्टिव की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है, जो रिजल्ट है इसका, उस पर डायरेक्टली क्या आता है, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बहुत चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा उस पर बेस। ठीक है, तो आप देख ले क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का नाम है आपके पास ABC। ABC इसकी दो साइड्स AB को और AC को क्या कर दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहां से दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। देखिए एक ये और एक ये, दो एक्सटीरियर एंगल बन गए। इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के क्या ड्रॉ कर दिए, बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। और ये दोनों बाइसेक्टर, दो बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए, दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए। और ये दोनों बाइसेक्टर O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको बताना है कि ये जो एंगल होगा, एंगल BOC, एंगल मतलब आपको प्रूफ क्या करना है अब यहां पर कि एंगल BOC इक्वल्स टू, ये एंगल किसकी इक्वल होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के। ये आपको प्रूफ करना है और ये हमेशा वैलिड होगा रिजल्ट। अगर कोई दो ट्राइंगल है उसकी दो साइड को आप एक्सटेंड करते हैं, तो जो एक्सटेंड एंगल बनते हैं उनके बाइसेक्टर जो एंगल बनाएंगे वो 90 माइनस हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके को यहां पर ये बोल दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन दिया
ये एंगल 50 डिग्री है, 60 डिग्री मान लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप बताइए ये एंगल क्या होगा। आपको किसी और एंगल की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे, सीधा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, तो 90 माइनस 60 कितना हो गया, सॉरी 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे, 90 माइनस हाफ ऑफ 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 22.5, तो 90 माइनस 22.5 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहां से 9 माइनस 2 इज 7, तो 87.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 87 नहीं, सॉरी बेटा 8 माइनस 2 67.5 डिग्री ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट है बिल्कुल ध्यान रखना है, ये रिजल्ट इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसका प्रूफ अब हम देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, आप मान लीजिए इस एंगल को 1, इसको 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 सभी एंगल्स को मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब आप देखो कि ये जो एंगल है इसको मैंने E मान लिया और इसको F मान लिया है, तो EBC जो एंगल है OB उसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, और इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये BCF जो एंगल बन रहा है OC इसका बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर किसी भी एंगल को, एंगल बाइसेक्टर जो है वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। उसका रीजन क्या हो जाएगा, OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर, OB एंड OC आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा कि 1 ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 2 और 6, 1 2 और 6 इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 1 और 2 जब इक्वल है तो मैं इस 1 की प्लेस पे 2 लिख सकता हूं भाई, 1 की प्लेस पे 2 लिख सकता हूं, 2 की प्लेस पे 1 लिख सकता हूं, लेकिन 1 की प्लेस पे ही 2 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस 2 की रिक्वायरमेंट होगी, इस 1 की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गई आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 में से हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपके पास रह गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देखिए, आप एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या बनेगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, और ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 2 3 एंड 5 का सम कितना होगा 180 होगा, तो 2 प्लस 3 कितना रहेगा 180 माइनस 5। इसी तरीके से 6 7 8 का सम कितना होगा 6 7 और 8, इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप 6 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 8 लिख सकते हैं। तो यही दो वैल्यूज हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2 प्लस 3 की जगह आप क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 5, और 6 प्लस 7 की जगह क्या लिख देंगे 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए 2 इंटू 180 इज 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल 5 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 8
इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए 360 डिग्री इधर भी और इधर भी है, दोनों सेम साइन के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 ट्रांसपोज होकर के आरएचएस में जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ठीक है। ये 2 जो है वो एंगल 5 के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा हाफ इंटू 180 इज 90 एंड हाफ इंटू माइनस एंगल 8 इज हाफ ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5, यानी कि आपके पास आ गया एंगल 5 इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 8। अब एंगल 5 देखिए क्या है, एंगल 5 BOC है, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 8 क्या है, एंगल 8 है BAC, तो ये हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। यही तो आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। मैंने सबसे पहले क्या था, एक ट्रायंगल था ABC, इसकी दो साइड्स को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, जिससे दो एक्सटीरियर एंगल बने EBC और FCB, ठीक है। इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए जो O पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा है यानी कि एंगल BOC ये इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि एंगल A के BAC के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जितने भी एंगल बने थे उन सबकी नेमिंग कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप देखें कि सबसे पहले बात करें कि 1 और 2 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसी तरह से 3 और 4 भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि OC बाइसेक्टर है इस कंप्लीट एंगल का, ठीक है। अब आप देखो 1 2 और 6 का सम 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर से होगा, ठीक है। क्यों होगा, लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम से ये हो जाएगा। अब आप देखो कि 1 को आप 2 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, इसलिए 1 की प्लेस में मैंने 2 लिख दिया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल, देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, तो इसी तरीके से यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6, भी LHS में LHS ऐड हो जाएगा, RHS में RHS ऐड हो जाएगा, तो 180 प्लस 180 इज 360 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से रह गया आपके पास एंगल 2 और यहां से रह गया एंगल 3, ठीक है, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 2 3 और 5 का सम 180 होगा, तो 2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 5, यहां रिप्लेस कर दी मैंने। इसी तरह से 6 7 8 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 180 माइनस ऑफ एंगल 8, तो यहां से 6 प्लस 7 की जगह मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपके पास ये आ जाएगा कि हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5 एंड हाफ ऑफ 180 इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो एंगल 5 आ गया आपके पास 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, इसमें क्या है, इसका भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है और काफी हद तक इससे रिलेटेड ही है। यहां देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, लास्ट क्वेश्चन में भी आपके पास ट्राइंगल था ABC। अब लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, इसके एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, लेकिन इस बार क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। लास्ट में क्या किया था, इस साइड्स को प्रोड्यूस किया था और जो एक्सटीरियर एंगल बने थे उनके बाइसेक्टर्स हमने क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। लेकिन इस बार क्या करना है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके बाइसेक्टर्स आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ABC और ये पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। बेटा देखिए फर्क क्या है, जब आप एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा था उसको फाइंड करते हो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC था, लेकिन जब इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा है
वो अगर आपको फाइंड करना है तो 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। इसको इसका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पे इसको एंगल 1 बोल दिया और इसको एंगल 2 बोल दिया। ठीक है, अब आप देखो, आपको पता है इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल B, पहले BAC लिख देते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो मैंने लिख लिया। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, हाफ ऑफ BAC चाहिए। क्या चाहिए, हाफ ऑफ BAC। तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन ये तो एक पूरी इक्वेशन में एक टर्म है, तो खाली इसको ओनली इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको हर टर्म को हाफ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैं हर एक टर्म को क्या करता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाफ BAC हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ BAC लिखते हैं इसको, प्लस हाफ ऑफ ABC को अब क्या लिख सकते हैं, देखो ABC ये पूरा एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हर एक पार्ट पूरे एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ABC को मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, तो मैंने हाफ ऑफ ABC को क्या लिख दिया, एंगल 1 लिख दिया। और हाफ ऑफ ACB को इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, ये एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 कितना हो गया बेटा, 90 हो गया आपके पास। ठीक है, तो हाफ ऑफ BAC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस 1 प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 को देखिए 1 प्लस 2 प्लस एंगल BOC 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो 1 प्लस 2 आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। तो अब आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस BOC को मैं RHS में शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 90 को मैं LHS में शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस 180, ठीक है, 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस BOC उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस BOC। अब आप देखो हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस 180 माइनस 90 इज 90 इक्वल्स टू एंगल BOC। तो एंगल BOC कितना आ गया आपके पास, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल BAC। यही तो आपको प्रूफ करना है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करते हैं तो जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल होगा, और जब इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करेंगे तो जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 प्लस हाफ ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं भाई, इस एंगल का, इसका और इसका, एक ट्रायंगल के तीन एंगल है ABC, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना हो गया, 180। मुझे इस A एंगल का क्या चाहिए, हाफ चाहिए, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया इसको, तो मुझे कंप्लीट इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कंप्लीट इक्वेशन को हर एक टर्म को हाफ से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हाफ ऑफ BAC एज इट इज, हाफ ऑफ ABC को मैंने एंगल 1 लिख दिया क्योंकि ये बाइसेक्टर है। इसी तरह से हाफ ऑफ ACB को मैंने एंगल 2 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 90। हाफ ऑफ BAC प्लस 1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 2 और इसका सम 180 डिग्री होगा, तो 1 प्लस 2 क्या रहेगा, 180 माइनस एंगल BOC। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की प्लेस में मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। तो हाफ ऑफ एंगल BAC प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, BOC को RHS में शिफ्ट करूंगा, 90 को मैं LHS में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास लास्ट में बचेगा एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ BOC। यही मुझे प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, मान लीजिए इस पे एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये आपको एंगल दे दिया 120 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछा कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल x मान लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है ये A है, ये B, ये C और ये O। तो आपने अभी प्रूफ किया कि एंगल BOC इक्वल्स टू क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ BAC होगा। ठीक है, तो BOC आपको ऑलरेडी गिवन है 120 डिग्री इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC कितना है, x।
अब आपको एक्स फाइंड करना है, तो 120 माइनस 90 कितना हो गया 30 इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू 30 इंटू 2 दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हो सकता है ये एंगल 60 दे करके ये वाला एंगल पूछ ले, तो आप क्या करेंगे 90, ठीक है, और प्लस में इसका हाफ, तो 60 का हाफ कितना हो गया 30, तो ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट था जिससे आपने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया फाइंड कर लिया, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप पूरा ये वाला मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी 6.3 से पहले का बेसिक जो है, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में उसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।